हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल और आज के दिन पे कैसे ट्रेड हुआ, कहाँ पे क्लोजिंग आई है, हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आज के दिन पे देखेंगे। कल के वीडियो में हमने बात किया था ट्रेड्स की, अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कहीं खुलते हैं तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि आज आप देखेंगे तो हम लोग 25,900 के आसपास 25,907 के पास कहीं खुले और ऊपर लेवल से अपर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है फर्स्ट आवर में। देन हम लोग इस गैप को सस्टेन कर गए और गैप सस्टेन करने के बाद हम लोग इसी रेंज में हाई चांस रहता है कई बार कि गैप अप जब ओपन हो जाता है मार्केट तो रेंज बाउंड रहने का हाई चांस रहता है। तो आज आपको दिखेगा कि बिल्कुल फर्स्ट 50 मिनट के लो के कहीं सपोर्ट लिए और इसी रेंज में हम लोग दिन भर ट्रेड करते रहे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ट्रेड्स आप देखेंगे तो 25,800 का लेवल और आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था तो 25,850 का लेवल, ये एक दो इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि दो रेजिस्टेंस था। हमने इस क्लियर कट बताया था कि अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं और बैक टू बैक यहाँ तक हम आते हैं तो एक बार वापस सेलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस के पास में हम लोग आज के दिन पर सस्टेन करने की कोशिश किए और इस रेजिस्टेंस के पास में हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग छोटा सा ब्रेकआउट दे करके क्लोजिंग दिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग रहता है तो ये क्लियर कट बोला जा सकता था कि ट्रेड्स अभी हम लोग वापस से 26,000 के लेवल को टच कर सकते हैं। बट अभी आप देखेंगे तो फ्लैट यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल अब बन चुका है वापस से दूसरा कुछ। तो आप देखते हैं क्लियर कट लिए चार्ट पैटर्न को। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा 25,834 का लेवल। 25,834 से 25,820 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और अपसाइड की ओर रेजिस्टेंस आप देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है 25,870 का लेवल, 25,870 का लेवल और लोअर लेवल में 25,820 का लेवल। ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन चुका है जिसमें कि आपको आसानी से प्लान किया जा सकता है कि कैसे ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए इस रेंज के दिन में, इस रेंज के हम लोग अंदर में खुलते हैं कल के दिन पे और वापस आइदर साइड कहीं ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे तो ये क्लियर साइन रहेगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पे क्लियर डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज बाउंड जब भी रहता है प्राइस तो इसके बीच में बायर भी है सेलर भी है। वो अपना स्टॉप लॉस, मान लीजिए सेलर होंगे तो इनका स्टॉप लॉस इधर होगा, बायर होंगे जो स्टॉप लॉस इधर कहीं होंगे। तो इस तरह से वो अपना प्लान किए होंगे ट्रेड, तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए यहाँ पे आसान हो जाता है चीज़ों को समझना कि हमें बाइंग साइड जाना चाहिए सेलिंग साइड जाना चाहिए। लेकिन हम लोग अब बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। ज़्यादातर कोशिश रहेगा कि अगर आपको इस सपोर्ट जोन के पास मिले तो आपको बाइंग साइड के लिए ही प्लान करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से हम लोग गैप अप दे करके अप साइड की ओर आए हैं। तो गैप अप कभी भी होता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होती है तभी गैप अप होती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि 25,790 का लेवल है। अगर हम लोग 25,790 के लेवल को क्रॉस करके और नीचे जाकर के क्लोजिंग देते हैं, मतलब कि यहाँ पे 25,800 के लेवल के नीचे हम लोग आ जाते हैं और क्लोजिंग देते हैं, एक कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए तो क्लियर कट आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम लोग वापस गैप फिल होते दिखेंगे और जो 25,680 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग गैप अप ओपनिंग दे तो हाई चांस है वापस से हम लोग अपसाइड की ओर जाते दिखेंगे, क्योंकि वापस से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिए, वापस से यहाँ पे गैप अप होंगे तो ये क्लियर कट साइन हो जाएगा कि जो भी सेलर इस लेवल के आसपास थे वो अब पीछे हट गए, वो अपना पोजीशन क्लोज कर लिए और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो कि 26,000 तक का लेवल आराम से हम लोग टच कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद वापस अपसाइड को जाते हैं तो आपको ब्रेकआउट पे आराम से बाइंग करना चाहिए। शॉर्ट साइड में प्लानिंग आपको 25,800 के नीचे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं और नीचे आते हैं तो हाई चांस रहेगा वापस इस जोन में एक बार के लिए वापस इस तरह का सिंपल प्राइस एक्शन बनते दिख सकता है। तो कुछ इस प्रकार का आई थिंक कि आपको प्लान करना चाहिए और मेरा भी प्लानिंग इसी प्रकार का रहेगा। आते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पैटर्न पे और एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। तो ट्रेड्स, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि ओवरऑल मार्केट के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको उस बाइंग साइड के लिए ही प्लान करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट साइड में तभी जाना है जब आपको इस लेवल के नीचे जाकर के क्लोजिंग मिलता है या और क्लोजिंग बेसिस पे जो कैंडल क्लोज होता है
तो आपको वहाँ पे प्लान करना चाहिए शॉर्ट साइड का। लेकिन आप देखेंगे जो हम लोग गैप अप ओपनिंग दी है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक दिन भर के अंदर में हम नहीं कर पाए हैं। और फर्स्ट 15 मिनट का में देखेंगे तो हम लोग कहीं पे एक सेकेंड, हम लोग लो लगाए थे 60,495 का, लगभग 60,500 के आसपास कहीं हम लोग लो लगाए आज के दिन पे। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आज के दिन पे हम लोग क्रिएट किए हैं, तो क्लियर कट दिख रहा। लेकिन अपसाइड से आपको रेजिस्टेंस भी दिखेगा 60,700 के लेवल पे। 60,700 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि एक रेंज यहाँ पे वापस से क्रिएट हो चुका है। और इस रेंज में वापस आप ट्रेड प्लान बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर आइदर साइड ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो आपको आसानी से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ट्रेड को कि क्या करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग गैप डाउन हो जाते हैं, गैप डाउन होने के बाद सिंपल आपको दिखेगा कि गैप डाउन होने के बाद आपको वापस से ये गैप फिल होते दिखेगा। गैप फिल, ये हाई चांस है कि गैप फिल होगा। देन ये गैप फिल होने के बाद वापस अगर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है या फिर इस गैप के अंदर में जो बायर होंगे वो वापस एक बार के लिए मार्केट को अपसाइड की ओर ले जाने में डोमिनेट करेंगे, अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे बाइंग साइड की ओर, और वापस से प्राइस अपसाइड की ओर जाना शुरू करेगा। लेकिन जब तक डे हाई क्रॉस ना कर दे तब तक आपको वेट करना है। मतलब कि सपोर्ट के पास बाइंग किए तो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, देन उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। लेकिन जैसे ही अगर ब्रेकडाउन दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, बायर एक्टिव नहीं हो पाया, तो आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग होते दिखेगा यहाँ पे। क्योंकि लोअर लेवल पे आप देखेंगे तो वापस से लोअर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ हम लोग ओपन हुए थे जब ट्रेड डील का ये न्यूज आया था। तब ट्रेड्स लोअर लेवल पे हो सकता है कि वापस से हम लोग गैप फिल करने जा सकते हैं लोअर लेवल पे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक शार्प फॉलिंग भी हो सकता है किसी दिन, अगर ये चीज़ नहीं सस्टेन कर पाया प्राइजेक्शन जो हम कह रहे हैं, या फिर जो लेवल है उस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो शार्प फॉलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग गैप अप ओपनिंग देते हैं और 60,700 के ऊपर हम लोग ओपन होते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको वापस से बाइंग जनरेट होते दिखेगा, आपको क्लियर कट अपसाइड की ओर जाते दिखेगा। क्योंकि ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ये इंडेक्स चल रहा है निफ्टी बैंक, और ओवरऑल मार्केट में ये सबसे अच्छा है स्ट्रेंथ में, यहीं पे चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको बाइंग साइड के लिए प्लान करिएगा। बाइंग सेटअप कोई बनता है तो बाइंग साइड के लिए आपको प्लान करना चाहिए। और मतलब कि प्रेफरेंस आपको बाइंग साइड के लिए निफ्टी बैंक में देना चाहिए। मतलब यदि आप निफ्टी ट्रेडर और बैंक निफ्टी ट्रेडर है तो दोनों के बीच में आपको निफ्टी के अंदर में देखना चाहिए बाइंग साइड में। तो कुछ इस प्रकार का ट्रेड से कुछ प्लान रहेगा अगले दिन के लिए मेरा। देखते हैं क्या होती है आज कल के दिन पे। आज के दिन पे जैसा हमने बात किया था कल के दिन पे, बिल्कुल वैसा ही मार्केट में बिहेवियर हुआ, प्राइजेक्शन वही रहा। तो ठीक है, देखते हैं कल के दिन पे, बिल्कुल लेवल के हिसाब से प्लान करेंगे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।